पहले अपने पद का चार्ज प्राधिकरण को सौंपने वाले देवास विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश यादव ने आज बुधवार के दिन आचार संहिता समाप्त होने के बाद फिर चार्ज ग्रहण किया। भारतीय जनता पार्टी में वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद पद से निर्वाचित होने के बाद राज्य शासन द्वारा इनके विपक्ष में दमदार आंदोलन और कार्यशैली को देखते हुए प्राधिकरण का दायित्व दिया गया था। बहुत कम समय में यादव ने प्राधिकरण में कई विकास योजनाओं की शुरुआत की थी और कई कार्य प्रगति पर हैं। अब चार्ज लेने के बाद उन्होंने देवास के विकास के साथ आम जनता की समस्या के लिए हमेशा साथ खड़े होने की बात कही। साथ ही वार्ड क्रमांक 12 की जनता की उपेक्षा की बात को गलत बताया। राजेश जी, क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है और जो हमारी विचारधारा है अंत्योदय का विकास, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समाज की प्रथम पंक्ति में लाने का प्रयास, निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी पे बैठे हुए मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं विचारधारा के अनुरूप, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप अपने इस पद का निर्वहन कर सकूं। साथ ही देवास के विषय में यदि मैं बात करूं तो जिन बातों को हमने पूर्व में कहा था कि चाहे दोनों इंदौर और भोपाल रोड पर माँ चामुंडा, माँ तुलजा भवानी द्वार का निर्माण हो, माँ चामुंडा टेकरी के आसपास देवी रोड का निर्माण हो, मिनी सुपर कॉरिडोर का निर्माण हो, ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण हो, ये सारी योजनाओं को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का काम हम प्राधिकरण के माध्यम से माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में करने का प्रयास करेंगे। राजेश जी, अभी जैसे नई कॉलोनियां नहीं कट रही जब से प्राधिकरण के इसमें बहुत वर्ष हो गए, तो गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हो आप? जो गरीब इतने प्लाट के भाव, इतना रेट इतना हो गया कि उनकी पहुंच से दूर हो गया है। निश्चित रूप से अभी हमने कुछ किसानों के साथ एग्रीमेंट करते हुए रेशो डील में कॉलोनियां काटने का काम प्राधिकरण ने कुछ शासन की योजनाओं अनुरूप किया है। साथ ही हम हमारी भी एक स्कीम देवास में लॉन्च शीघ्र करने वाले हैं, जिसकी प्लानिंग पूर्व में मैं जब प्राधिकरण अध्यक्ष बना था उस समय हमने की थी। अब उस प्लानिंग को आगे बढ़ाकर हम धारा 51 के अंतर्गत उसको मंजूरी दिलाने के लिए भोपाल भेजने वाले हैं। वहाँ से मंजूरी आते ही हम उस पर अपना काम शुरू करेंगे, जिसमें गरीब लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं प्लाट की व्यवस्था की जा सके, क्योंकि अब भवन का निर्माण हम नहीं कर रहे हैं, हम प्लाट उन गरीब लोगों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने राज्य शासन के, आपके पास दायित्व भी है, राज्य शासन आपने जिम्मेदारी दी, लेकिन यहाँ बहुत सारे जैसे जनता दरबार लगाएंगे कि आप जो गरीब लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती, जैसे ट्रैफिक से लेके तो कई दिक्कतें। आपको एक दबंग नेता के रूप में माना जाता था, जैसे पहले आप विपक्ष में रहते थे तो बिल्कुल आम जनता के लिए तुरंत खड़े हो जाते थे, और आज क्या स्थिति है? आज निश्चित रूप से जिम्मेदारी पद का तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन मेरा मूल स्वभाव जो है आम लोगों के लिए सेवा करना, उसको मैं लगातार बनाए रखूंगा। इस पद पर रहते हुए भी जिस किसी भी देवास के व्यक्ति को मेरे लायक यदि कोई आवश्यकता लगती है तो निश्चित रूप से मुझे याद कर सकता है, मैं उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। राजेश जी, एक छोटी सी बात आपकी इधर से क्षेत्र से भी आ रही थी, वार्ड 12 से, कि आपके वहाँ उपेक्षा हो रही जनता की, वहाँ की जनता, आप ध्यान नहीं दे रहे अपने वार्ड पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यदि वार्ड 12 की बात करें तो भी लगातार कहीं विकास कार्य, वर्षों पुराने विकास कार्य। एक मैं बात करूँ, आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि पिछले 35 वर्षों से करीब 42 मकानों के ऊपर से 11,000 kV की लाइन जा रही थी। उस लाइन को हटाने के लिए सेकंड मंजिल पर लोग जा नहीं पाते थे। 42 मकान के लोग, 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, 2 लोगों के हाथ कट चुके थे। ऐसी लाइन को 35 साल बाद माननीय सांसद जी से 10 लाख रुपए की सांसद निधि लेकर मैंने उसको हटवाने का काम किया। आप चाहे तो वहाँ के उन 42 परिवारों से पूछ लीजिए जो अपनी द्वितीय मंजिल तक नहीं जा सकते थे। कई ऐसे रोड हैं जो वर्षों से रुके पड़े थे, उन पर अब द्रुत गति से निर्माण कार्य चल रहा है। हमारी नई सरकार बनी है, हमारे विधायक जी वापस बनी है, हम उनके नेतृत्व में एक बार पुनः वार्ड का विकास करने का प्रयास करेंगे।